अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए, सवाल नंबर 9 का पहला है। सवाल नंबर 9 का पहला है, ये कैसे सॉल्व होगा। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 420 है, ठीक है। इस श्रेणी का कौन सा पद 420 है, तो इसको सॉल्व करना है। तो कैसे लिखूंगा, 9 का पहला नंबर, ठीक है, उसका हल है, तो हल इस तरह से लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा, प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है, ठीक है। दिया हुआ समांतर श्रेणी है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है, इस तरह से लिख दूंगा। क्या दिया हुआ है, 21, 42, 63, 84। इस तरह से इसका कौन सा पद 420 है, ये मुझे पता करना है। यहाँ पे पहला पद की बात करूँ तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यहाँ पर लिखूंगा क्या, माना कि एपी का एनवा पद एपी का एनवा पद 420 है, ठीक है। इसलिए इसलिए टी एन बराबर कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। टी एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन, और इंटू में क्या होता है, डी बराबर कितना, 420 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है, 21 है, प्लस में एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है, 21 है, बराबर कितना, 420 है, तो 420 कर दूंगा। एन माइनस वन और इंटू में 21 बराबर 420 माइनस कितना, 21 हो जाएगा। उसके बाद इसको और सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 420 में से 21 चला जाएगा, तो हमारे पास 399 आ जाएगा, ठीक है। 3 से काटिएगा तो 3 का 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 से 3 सत्ते 21, 7 से काट दीजिए, 7 का 7, 6 पर 3, 7 नवा 63, माइनस में 1 उधर चला जाएगा तो प्लस में 1, 19 और 1 कितना हो जाएगा, हमारे पास 20 हो जाएगा, ठीक है। 19 और 1 कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। 19 और 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यानी कि 20वां पद जो है, यानी कि 20वां पद जो है, 20वां पद जो है, 20वां पद कितना है, 420 है, ठीक है। इसलिए 20वां पद कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। तो ये सवाल इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए, समांतर श्रेणी 3, 10, 17 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, ठीक है। ये भी सवाल उसी तरह का है, थोड़ा सा चेंजिंग है। तो यहाँ पे सवाल नंबर 9 का क्या करूंगा, दूसरा लिख दूंगा। यहाँ पे लिखूंगा, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है, दिया हुआ दिया हुआ समांतर श्रेणी है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है, क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, 3, 10, 17, ठीक है। इस तरह से ये दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3, और डी का वैल्यू 10 माइनस में 3, 10 में से 3 चला जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा, माना कि, ठीक है, एनवा पद एनवा पद 13वें पद से 84 अधिक है। एनवा पद 13वें पद से 84 अधिक है। इसलिए टी एन बराबर T13 प्लस में कितना, 84 हो जाएगा। टी एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी बराबर T13 के लिए क्या होगा, ए प्लस 12 माइनस में 1 और इंटू में डी प्लस में 84, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो ए से ये कट जाएगा, ठीक है। अब एन माइनस वन, एन का वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है, ठीक है। तो एन माइनस वन इंटू में डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 7 है, तो 7 रख दीजिए। 12 में से एक जगह 11, 11 गुना 7 प्लस में 84, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस में वन इंटू में 7, 11 सत्ते 77, 77 प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास, 84 आ जाएगा। 77 और 84 कितना आ जाएगा जोड़ के, तो 7 4 11 के 1, 8 7 15 और 1 16 के 6 हासिल 1, 7 से 7 दूना 14, 7 या 21, माइनस 1 उधर चला जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 23 प्लस में 1, और 23 और 1 कितना होता है, 24। यहाँ पे 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 24वां पद जो होगा 13वें पद से 84 अधिक होगा। तो लास्ट में लिखूंगा, अतः अतः 24वां पद 13वें पद से कितना अधिक है, 84 अधिक है, ठीक है। 84 अधिक है, ठीक है। इस तरह से इसको लिख दूंगा। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, 9 के तीसरा, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 21वें पद से 120 अधिक है। इसको कैसे सॉल्व करूंगा, 9 का तीसरा का हल है, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा फिर से, प्रश्न से प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है, दिया हुआ समांतर
श्रेणी है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है 3, 15, 27, ठीक है, 39 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ ए की बात करूँ तो ए की मान 3 आ जाएगा, डी की बात करूँ तो 15 - 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखना है माना की, ठीक है, क्या मा, एनवा पद 21वें पद से 120 अधिक है, ठीक है, 120 अधिक है, इस तरह से इसको लिखना है। तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, Tn बराबर T21 प्लस में 120 हो जाएगा। Tn का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 और इंटू में d बराबर में a प्लस 21 माइनस में 1 इंटू में d प्लस में कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। a से यहाँ पे कट कर दीजिए, n-1 इंटू में d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 12 है। यहाँ पे n-1 यानी 21 में से एक जगह तो कितना आ जाएगा, 20 और d का वैल्यू कितना है, 12, तो 12 रख दूंगा और प्लस में कितना 120, तो 120 कर दूंगा। यहाँ पे n-1 इंटू में 12, 12 दूना 24 यानी कि 240 प्लस में 120 आ जाएगा। यहाँ पे n-1 इंटू में 12 बराबर में कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 12 3 36 यानी कि 30 हो जाएगा, माइनस में 1 उधर चला जाएगा, प्लस में 1, 30 और 1 कितना होता है, 30 और 1 31 होता है, तो यहाँ पे 31 आ गया। यानी कि 31वां पद जो होगा 21वें पद से कितना होगा, 120 अधिक होगा, ठीक है। ये भी चीज़ आपको समझ में आया होगा, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को समझते हैं। यहाँ पर 10वां n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी इतना और इतना के n में पद समान होंगे, n के किस मान के लिए, तो यहाँ पर देखते हैं सॉल्व करके। यहाँ पे लिखूंगा क्या, प्रश्न से पहला समांतर श्रेणी बराबर, ठीक है, पहला समांतर श्रेणी बराबर कितना है, 63, 65, 67, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे a की बात करूँ तो 63 है, d1 की बात करूँ तो 65 माइनस में 63 है, कितना आ जा रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ की दूसरा समांतर श्रेणी कितना दिया है, दूसरा समांतर श्रेणी यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे कितना दिया है, तो 3 दिया है, 10 दिया है, 17 दिया है, इस तरह से। यहाँ पे a2 की बात करूँ तो a2 3 है, d2 की बात करूँ तो d2 10 - 3 कितना आ जाएगा, हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका n के किस मान के लिए n वापस समान होंगे, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे दोनों का tnवा पद जो होगा वो बराबर होगा, इसका tnवा पद निकालिएगा तो कितना आएगा, 63 प्लस n-1 इंटू में d यानी कि 2 बराबर इसका निकालिएगा तो 3 प्लस n-1 इंटू में 7 आ जाएगा। अब n वाला एक साथ कर दूंगा और बिना n वाला एक साथ करूंगा, यानी कि 2n माइनस में 2, यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 63 प्लस 2n माइनस में 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस में 7 आ जाएगा। n वाला एक साथ करना है तो 2n माइनस में 7n, 63 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 61, 7 में से 3 चला जाएगा माइनस में 4, 63 में से 2 जाएगा 61 प्लस 61 उधर चला जाएगा माइनस में 61 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे माइनस में 5 माइनस में यहाँ पे 65, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे 5 क्या 5 5 3 15, 13 5 65, यानी कि n का वैल्यू हमारे पास 13 आ गया, ठीक है। n का वैल्यू हमारे पास 13 आ गया, तो यहाँ पे जो है 13वां पद जो होगा दोनों का समान होगा, ठीक है। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को यहाँ पे समझते हैं। 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं, तो सवाल नंबर 11 है, 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। तो 10 और 250 के बीच की बात करूं तो यहाँ पे 4 के गुणज में आएगा 12, उसके बाद आएगा 16, उसके बाद आएगा 20, उसके बाद आएगा 24 और लास्ट में कितना आएगा, तो लास्ट में आएगा 248, ठीक है, लास्ट में आएगा 248, ठीक है। और ये सब हटाना पड़ेगा, ठीक है, लास्ट में 248 आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, तो ए की बात करिएगा तो ए कितना है, 12 है। डी की बात करिएगा तो डी आएगा 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मान यहाँ पे मानना पड़ेगा 4 के n गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना कि, ठीक है, 4 के n गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं, 10 और 250 के बीच पड़ते हैं, ठीक है, इस तरह से लिखना होगा। अब 4 के n गुणज का मतलब है पदों की संख्या n है, तो यानी tn कितना है, यहाँ पर 248 है। यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, n का वैल्यू a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 248 हो जाएगा। अब a का वैल्यू यहाँ पर देखिएगा तो a का वैल्यू कितना है, 12 है, तो 12 प्लस n-1 और इंटू में d का वैल्यू की बात करिएगा तो 4 आएगा, बराबर में 248 हो जाएगा। यहाँ पे n-1 और इंटू में 4 बराबर 248 माइनस में कितना 12 हो जाएगा।
अब यहाँ पे और सॉल्व कीजिएगा तो n-1 इंटू में 4, 248 में से 12 चला जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 चला जाएगा 3, और यहाँ पे कितना 2 आ जाएगा। 4 से काटिए, 4 पंजे 20, 4 नंबर 36, -1 उधर चला जाएगा, प्लस में 1, 59 प्लस में 1, यानी कि n का वैल्यू जो है वो 60 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 60 को पद ऐसा है 4 के गुणज में जो 10 और 250 के बीच पड़ता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा। तेरह के पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योगफल 30 है और उनका गुणनफल 750 है, संख्याओं को प्राप्त करें। समांतर श्रेणी में 3 गो संख्या है, तो सवाल नंबर 13 के यहाँ पे पहला लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा माना कि अल्फा माइनस बीटा अल्फा अल्फा प्लस बीटा समांतर श्रेणी में 3 संख्या है। ठीक है, समांतर श्रेणी में 3 संख्या है, इस तरह से लिखना है, समांतर श्रेणी में 3 संख्या है। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे योगफल दिया है, यहाँ पे क्या लिखिएगा, प्रश्नानुसार। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस में अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 30 हो जाएगा, बीटा से बीटा यहाँ पे कट जाएगा, अल्फा अल्फा 3 अल्फा बराबर में 30, यानी कि 10 तिहाई 30 हो जाएगा, यानी अल्फा की वैल्यू 10 आ जाएगा। गुणनफल कितना दिया है 750, यहाँ पे क्या लिखूंगा, और अल्फा माइनस बीटा इंटू में अल्फा और इंटू में अल्फा प्लस बीटा ये कितना है 10 है, तो 10 कर दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर इंटू में क्या होगा, अल्फा बराबर में यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, 750 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणनफल 750 दे रखा है, 750 होगा। ठीक है, 750 बराबर में क्या लिख दीजिए, 750 750 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर। ठीक है, इंटू में 10 बराबर 750, 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस में बीटा स्क्वायर बराबर कितना 75 आ जाएगा, यानी कि माइनस में बीटा स्क्वायर बराबर 75 माइनस में 100 आ जाएगा। 75 में से 100 चला जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास, 75 में से 100 चला जाएगा, यानी कि माइनस बीटा स्क्वायर बराबर में माइनस में 25 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, बीटा बराबर प्लस माइनस 25 आ जाएगा, और 25 के बाहर कितना होगा 5 होगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, बीटा का वैल्यू 5 आ गया प्लस माइनस में, और अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू 10 है। तो अब इसके बाद क्या होगा, समांतर में 3 संख्या कौन सा होगा, एक बार 10 लीजिए, एक बार 5 लीजिए, एक बार 10 और एक बार -5 लीजिए। यहाँ पे रखिए अल्फा माइनस बीटा में, तो 10 में से 5 जगह 5, यहाँ पे 10 आ जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा यानी कि 10 5 15 हो जाएगा। या यहाँ पे क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा यानी कि 10 माइनस करने जाएंगे इसको बीटा को, तो प्लस हो जाएगा यानी कि 15 हो जाएगा, या फिर 10 हो जाएगा, या फिर अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5 हो जाएगा। या तो ये समांतर श्रेणी में या ये वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आंसर होगा इसका, तो वहाँ से भी आया होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगला सवाल को यहाँ पर देखते हैं। समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 21 है एवं प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, तो तीनों पद ज्ञात करिए। तीसरा 13 के दूसरा नंबर सवाल है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, माना कि अल्फा माइनस बीटा अल्फा और कॉमा अल्फा प्लस बीटा समांतर श्रेणी में 3 संख्या है, समांतर श्रेणी में 3 संख्या है, समांतर श्रेणी में 3 संख्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा प्रश्नानुसार योगफल कितना दिया है 21 दिया है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 21, बीटा से बीटा यहाँ पे कट जाएगा, 3 अल्फा बराबर में 21 हो जाएगा, अल्फा बराबर 21 बटे में 3, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 होगा, यानी कि अल्फा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है प्रथम और तृतीय पदों का गुणक द्वितीय पद से 6 अधिक है। प्रथम और तृतीय, प्रथम का मतलब है अल्फा माइनस बीटा और तृतीय का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, द्वितीय पद से कितना अधिक है, द्वितीय पदों से 6 अधिक है, यानी कि द्वितीय पद कितना है, द्वितीय पद है अल्फा और प्लस में क्या कर दूंगा 6, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर बराबर में अल्फा प्लस में 6, अल्फा स्क्वायर यानी कि 7 सत्ते 49 माइनस में बीटा स्क्वायर बराबर में 7 प्लस में 6, 700 कितना होगा 13, तो मतलब 13 माइनस में 49 हो जाएगा, और 13 में से 49 जाएगा तो हमारे पास माइनस में 36, माइनस माइनस कट जाएगा, स्क्वायर हटाऊंगा प्लस माइनस में 36 रूट के अंदर आ जाएगा,
बीटा बराबर प्लस और माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। अल्फा माइनस बीटा का मतलब है 7 माइनस बीटा का वैल्यू या तो 6 आएगा या माइनस में 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का मतलब है 7 माइनस 6 या फिर 7 या फिर 7 प्लस 6। ठीक है, या यहाँ पे माइनस 6 रखिएगा तो 7 माइनस करने जाइएगा तो 7 प्लस 6 हो जाएगा, या फिर 7 या फिर 7 माइनस 6। ठीक है, 7 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 1 7 और यहाँ पे 13, या फिर 13 7 कॉमा 1 आ जाएगा। या तो ये समांतर श्रेणी में होगा या ये वाला समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगला सवाल को देखते हैं।